Hello everyone. Today we will discuss about what is morphology, what is morpheme and the types of morpheme. So firstly we will discuss about what is morphology. So morphology is the study of words. Morphology क्या होता है? इसको हम words की study कहते हैं. And in morphology we deal how words are formed. हम ये भी डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी में कि जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है. इट इज़ द साइंस ऑफ वर्ड्स और इसको साइंस ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है. यानी मॉर्फोलॉजी क्या है? इन अ नटशेल यू कैन सी दैट इट ओनली डील्स वर्ड्स फॉर्मेशन, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड. इट इज़ द साइंस ऑफ वर्ड्स. ये वर्ड्स को ही रिलेट कर रही है, सेंटेंसेस या किसी फ्रेजेस क्लॉजेस को डील नहीं करती है. मॉर्फोलॉजी जो होती है उसमें ओनली वर्ड्स की ही डिस्कशन होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी. अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंच सके. मॉर्फीम क्या है? व्हाट इज़ मॉर्फीम? A morpheme is the smallest unit of language that carries meaning. It's a fundamental concept in morphology, the study of word structure. Morpheme क्या है? सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है लैंग्वेज की उसको हम मॉर्फीम कहते हैं, लेकिन जो मीनिंग भी कैरी कर रही हो. और ये फंडामेंटल कंसेप्ट है मॉर्फोलॉजी का. मॉर्फोलॉजी हम किसको कहते हैं ये हमने पहले पढ़ लिया, द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर. यानी मॉर्फोलॉजी में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मॉर्फीम ही है. क्यों? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होती है. मॉर्फोलॉजी कैन बी रूट्स. मॉर्फोलॉजी को हम रूट भी कहते हैं और इसकी और टाइप्स भी हम पढ़ेंगे. रूट्स कैसे होती है जी मॉर्फोलॉजी? कोर वर्ड्स दैट कन्वे बेसिक मीनिंग इज कॉल्ड रूट. रूट को क्या कहते हैं? जो कोर वर्ड्स हैं, कोर मीनिंग है, बेसिक मीनिंग कन्वे करे, यानी ऐसे वर्ड्स जो बेसिक मीनिंग को कन्वे करें उनको हम रूट्स कहते हैं. जैसे रन, प्ले, हैप्पी, ये रूट वर्ड्स कहलाते हैं. इसके साथ कोई भी किसी तरह की भी मॉर्फीम अटैच नहीं हुई है. रूट को हम आगे समझते हैं अच्छे से प्रीफिक्स और सफिक्स में. प्रीफिक्स क्या है? एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू मॉडिफाई मीनिंग. प्रीफिक्स जो होती है वो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में ऐड होती है वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस वर्ड अनहैप्पी में ये जो अन है ये क्या है? ये प्रीफिक्स है. और जो हैप्पी है वो क्या है? ये रूट वर्ड है. रूट वर्ड के साथ हमने प्रीफिक्स को ऐड किया तो मीनिंग चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया. सो प्रीफिक्स क्या है? एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड. ये हैप्पी एक वर्ड है जिसके साथ हमने अन को ऐड किया है और जो हैप्पी है वो कोर रूट वर्ड है, कोर वर्ड है, और जो इसके साथ हमने अन को यानी जो पहले ऐड किया है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं. ऐसे ही इसके अपोजिट में सफिक्स क्या होता है? एडिड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू मॉडिफाई मीनिंग. ये किसी भी वर्ड के एंड में ऐड होता है. प्रीफिक्स हमने पढ़ा किसी भी वर्ड के स्टार्ट में ऐड होता है, जबकि सफिक्स जो होता है किसी भी वर्ड के एंड में ऐड होता है, मॉडिफाई मीनिंग यानी वर्ड मीनिंग को मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल इन अ वर्ड वॉक. अब वॉक जो है WLK वॉक, वॉक रूट वर्ड है, कोर वर्ड है. इसके साथ हमने ED को ऐड किया, बाद में ऐड किया, तो ये जो ED है ये सफिक्स है. इट्स मीन कि इस वर्ड में दो मॉर्फीम है, टू मॉर्फीम है. इसमें भी टू मॉर्फीम है और इनमें रन, प्ले, हैप्पी इसमें वन मॉर्फीम है. ये रूट वर्ड है. सो मॉर्फीम जो होते हैं वो रूट्स भी हो सकते हैं, प्रीफिक्स भी हो सकते हैं और सफिक्स भी हो सकते हैं. ये सारे तीनों टाइप्स जो हैं वो मॉर्फीम की होती हैं. और एक और बात, मॉर्फीम जो है वो फ्री मॉर्फीम्स भी होती हैं और बाउंड मॉर्फीम भी होते हैं. पहले हम फ्री मॉर्फीम को देख लेते हैं. व्हाट इज फ्री मॉर्फीम? द मॉर्फीम which can stand independently is called free morpheme. For example, tall, happy, etc. ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जैसे रन है, प्ले है, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो फ्री मॉर्फीम हैं. कौन से वर्ड्स? जो स्टैंड कर सकें इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पे जो खड़े हो सकें उनको हम फ्री मॉर्फीम बोलते हैं. और बाउंड मॉर्फीम इसके अपोजिट है. बाउंड मॉर्फीम क्या होगा? The morpheme which cannot stand independently is called bound morpheme. ऐसे morphemes जो
इंडिपेंडेंटली स्टैंड ना कर सकें उनको हम बाउंड मॉर्फीम बोलते हैं। जैसे ई आर, यू एन एटसेट्रा, ऐसे जो वर्ड्स हैं, ऐसे जो लेटर्स हैं, इनको, ऐसी जो मॉर्फीम हैं उनको हम बाउंड मॉर्फीम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ वर्ड टॉलर, इसमें आप देख सकते हैं ये जो टॉल है ये क्या है, ये रूट वर्ड है, और रूट वर्ड को हम फ्री मॉर्फीम भी कहते हैं। टॉल जो है वो फ्री मॉर्फीम है और इसके साथ जो ई आर हमने अटैच किया ये बाउंड मॉर्फीम है। सो TALLER, टॉलर एक वर्ड बन गया। तो इसमें दो मॉर्फीम्स ऐड हैं, एक फ्री मॉर्फीम है टॉल और ई आर जो है इसमें बाउंड मॉर्फीम है। इसी तरह से एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अनहैप्पी, इसमें अन जो है वो बाउंड मॉर्फीम है और हैप्पी जो है फ्री मॉर्फीम है। क्यों ये फ्री और क्यों बाउंड है? अब देखें, टॉल में टॉल तो स्टैंड कर लेता है अकेले, लेकिन ई आर अगर अकेले आप लिखते हैं तो ये स्टैंड नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ मॉर्फीम। सो ये जो ई आर जो है ये अकेले जब स्टैंड ना कर सके, अलोन स्टैंड ना कर सके, तो उसको हम बाउंड मॉर्फीम बोलेंगे। इसी तरह से अनहैप्पी में हैप्पी जो है, हैप्पी तो अकेले स्टैंड कर सकता है, लेकिन यू एन जो लिखा है वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकता है। दैट्स वाई इट्स यू एन इज बाउंड मॉर्फीम एंड हैप्पी इज फ्री मॉर्फीम। सो अनहैप्पी इज अ न्यू वर्ड, हैप्पी का अपोजिट है अनहैप्पी। टॉल, टॉल से जैसे आपने ई आर लगा के टॉलर बना दिया, यानी बाउंड मॉर्फीम्स जो होती हैं यू कैन से दैट ये फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच होती हैं और एक नया वर्ड, नया मीनिंग क्रिएट कर देती हैं। That's all about morphology, morpheme and the types of morpheme.